Bismillahirrahmanirrahim. This is the next lecture. 5 लेक्चर हमारे हो गए थे पास्ट पेपर्स पे और अब वहां से आगे हम शुरू करेंगे इसको, जो है ना हम आगे शुरू करेंगे 5 लेक्चर जहां तक हुए थे। पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट हैपेंड व्हेन अ वॉन्डिंग स्टार क्लोज टू द सन। क्या हुआ था जी जब वॉन्डिंग स्टार आया था सूरज के पास? क्या हुआ था? उसने क्या किया था? वॉर्निंग स्टार करीब आया था तो उसने रेस की थी या रेस की थी एक बहुत बड़ी माउंटेन इस पे, उसकी सरफेस पे, और उसकी सरफेस पे बहुत बड़ी माउंटेन रेस की थी और उसका साइज बड़ा था। जब वो करीब से करीब आया, कम नेरर, जब वो करीब से करीब आया तो वो उसका साइज में इजाफा होता चला गया। जी बच्चों, इसको सेंटेंस को कौन बनाएगा? कम ऑन। सेंटेंस कंप्लीट करने हैं इन हिंट से। जी बच्चों। When a wandering star came closer to the sun, it raised huge mountain of mass on its surface. When a wandering star Its size increased as it came near to it. शाबाश। केम नियर टू इट या नियरर एंड नियरर, करीब से करीब आता गया तो इसका साइज बढ़ता गया। अगला सवाल हमारे सिलेबस में नहीं है, ये कुछ चीजें जो है ना वो सिलेबस में नहीं होंगी। व्हाट आर टू मेन रीजंस या टू मेन क्लासेस ऑफ बॉयज हु फेल इन कॉलेज? कौन सी दो बड़ी वजूहात हैं जो कॉलेज में फेल होने की हैं? कौन से हैं? 2 क्लासेस हैं। कौन कौन सी हैं? एक वो हैं जो क्या करते हैं, एक वो हैं जो ट्राई करते हैं, और एक वो हैं जो ट्राई नहीं करते। ठीक, कौन करेगा? There are 2 classes of students who fail in colleges. Some of them try but fail due to nervous habits, while others don't try at all. They take life and studies useless. उसके बाद है अगला क्वेश्चन जो है ना वो हमारे सिलेबस में नहीं है। 5 वाला क्वेश्चन है कि राइटर बुक्स हाउ डिड टेक। उसने किस तरह से किताबें लेके गया? क्या किया था उसने? उसने किताबों को डाला एक किस्में सैक में, और उसके बाद उसमें क्या हुआ, अपने कंधे पे रखा और रात की तारीकी में वो चल पड़ा वॉक उसकी तरफ, और कुछ एप्रीहेंशन के बाद क्या किया उसने, ड्रॉप कर दिया किताबों को। तो ये आपके 5 वर्ब्स हैं जिनकी मदद से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। जी बच्चों। The writer stuffed the books in a sack. He put it on his shoulder and walked towards the river. Then, after some apprehensions, he dropped it in the river. इनटू द रिवर। ठीक है, इस तरह से उसने ड्रॉप कर दिया रिवर में। उसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारे सिलेबस में, चैप्टर नंबर 6 नहीं, आई थिंक 7 वाला है हमारे सिलेबस में। तो व्हाई डिड मैनेजर कम टू थिंक दैट लीकॉक हैन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील। किस वजह से उसने उसको समझा कि उसके पास कोई पुरस्रार किस्म का या स्ट्रेंज किस्म का सीक्रेट है? किस तरह से उसकी, किस बात से समझा? उसके सीरियस मैनर से। उसके बाद उसके इंसिस्ट करने पे मीटिंग अलोन, अकेले मिलने के जो न वो बात से उसने कंक्लूड किया। और क्या होगा उसके बाद उसके वे ऑफ वो टॉकिंग से। ये चंद बातें हैं जिसकी मदद से उसने समझा कि वो क्या है, कोई अनोखा या कोई ऐसा सीक्रेट है जो उसे करना चाहता है, रिवील करना चाहता है। जी बच्चों।
Leacock had a mysterious manner. He wanted to meet the manager alone. Due to this way of talking, the manager thought him an that Leacock had an awful secret to A reveal. full secret reveal. क्या गया? The manager thought that Leacock had a full secret reveal because of his mysterious manner, his insistence on meeting alone, yeah, and way of talking. तो इनकी वजह से वो उसे मिलना चाहता था. उसके बाद है अगला क्वेश्चन, चाइना's way to progress हमारे सिलेबस में नहीं है. अकाउंट फॉर हाई बर्थ रेट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में लोग क्या होते हैं जी? ज्यादातर लोग क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल अनएजुकेटेड होते हैं और उसके बाद वो उसके रिजल्ट से जो उसके रिजल्ट्स होते हैं उससे बेखबर होते हैं किससे? ओवर पॉपुलेशन के. इसलिए वो कीप ऑन वो इंक्रीजिंग जो साइज को बढ़ाए रखते हैं अपनी फैमिली के. जी In underdeveloped countries, people are uneducated. They are unaware of the results of overpopulation, so they keep on increasing the size of अब population. क्योंकि ये रूटीन का टेंस है तो रूटीन टेंस में हम क्या यूज करते हैं? रूटीन टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, Present. इसलिए इसका टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा. अब देखें इसमें तमाम आप मेन क्वेश्चन से भी गो थ्रू हो रहे हैं और आपको राइटिंग प्रैक्टिस का भी पता चल रहा है. इसको पॉजिटिवली लेना है और इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेट करना है ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो. अगला क्वेश्चन है चिप्स का जो रिसेंटली हमने कंप्लीट किया. वेदर बी किस टाइप का आदमी था? कैसा था जी? पहले एक तो उसने कहा कि ये कर्टियस था, उसके बाद क्या होगा? फादरली था, कर्टियस फादरली, और इसीलिए बहुत सारा एडवाइस करता है मिस्टर चिप्स को इम्प्रूव करने के लिए डिसिप्लिन. वो उसको एडवाइस करता है. जी कैरी ऑन. Weatherby was courteous and fatherly. Therefore, he advised Mr. Chips to improve his discipline and manners. क्या होगा? वेदर बी अकॉर्डिंग टू मिस्टर चिप्स वेदर बी क्या था? कर्टियस और फादरली, और ही एडवाइज्ड मिस्टर चिप्स टू बी स्ट्रिक्ट या टू इम्प्रूव हिज डिसिप्लिन करने के लिए कहा. अगला सवाल है कि कोलिंगवुड कैसे ट्रीट करता था मिसेस विकेट को? ये सवाल हमने नहीं पढ़ा हुआ. तो इसमें क्या था कि जब वो कोलिंगवुड आता है मिलने के लिए, मेजर कोलिंगवुड स्टूडेंट था पुराना मिस्टर चिप्स का, तो मिसेस विकेट को याद करता है. मिसेस विकेट आपको याद है जो कोलिंगवुड हुआ करता था? वो कहती है जिसने डीएसओ लिया था. तो मिसेस विकेट कहती है हाँ मुझे याद है, वो चीकी टाइप था, यानी गुस्ताख किस्म का बच्चा था और मुझे इंसोलेंटली ट्रीट करता था. ताहम हमारे दरमियान कोई जो ना वो क्या था, कोई ऐसे वर्ड का एक्सचेंज नहीं हुआ था. तो वो कहती थी कि उसको इंसोलेंटली क्या हुआ? ट्रीट करता था बिकॉज क्या था? ही वॉज प्राउड और एंड चीकी. वो चीकी टाइप था, इंसोलेंट था और चीकी टाइप वो था. जी कौन बनाएगा जी इसका सेंटेंस? Mr. Chips treated Collingwood नहीं insolently. नहीं 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 नहीं. कोलिंगवुड कैसे ट्रीट करता था विकेट को? उसने कोलिंगवुड को मारा था ना, वो तो मिस्टर चिप्स ने मारा था. वो मिस्टर विकेट कहती है, तीसरे चैप्टर में है ये, कि वो कोलिंगवुड जो है वो बड़ा गुस्ताख था और उसको बड़ा चीकी टाइप आदमी. देख कोलिंगवुड ट्रीट करता है ना मिस्टर विकेट को. सब्जेक्ट आपका कोलिंगवुड होता है. Collingwood treated Mrs. Wicket insolently. He was very proud and cheeky person. cheeky person. He was a proud and cheeky person. अगर person लगाना है तो उसके साथ आ भी लगाना है.
उसके बाद अगला सवाल है कि कैथराइन की शादी कहाँ से हुई? एलिंग से हुई थी उसकी शादी, क्योंकि उसकी आंट थी वहां पे और उसके पेरेंट्स नहीं थे, उसके पेरेंट्स नहीं थे। Catherine was married from the house of her aunt in Ealing, and he had moreover because he had no parents. He had, yes, she had. She had no parents. She had no parents. उसके जो ना वो की आंटी के घर से उसकी शादी हुई थी। रिजल्ट ऑफ सॉकर मैच, जब उसने कैथराइन के कहने पे सॉकर मैच हुआ था तो उसका नतीजा क्या निकला? उसका जो ना वो एक तो अच्छा एक्सपीरियंस था, ये एक्सपेरिमेंट था, और उसके बाद क्या होगा, 7 गोल के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। स्कूल की सेकंड टीम के साथ मैच खेला, किसने? पॉपुलर बॉयज ने, यानी ये पॉपुलर बॉयज वो मिशन स्कूल के बच्चे थे। उन्होंने स्कूल की बी टीम के साथ मैच खेला और उसके 7 के मुकाबले में 5 गोल से हार गए। और उसके बाद उनको क्या किया गया, उनको क्या किया गया, वो विजिट करवाया गया, या पूरे स्कूल में उनको ये मतलब हैप्पीली एंड हुआ और वो उसको पूरे स्कूल में विजिट करवाया गया। जी बच्चों, don't be silent, bachcho. Come on, try it. That can be wrong, no problem. We will solve it. Soccer match was a good experience. It was played in friendly environment. The Brookfield second team defeated the Popular Boys by 7-5 goals. Very good. Popular, Popular Boys enjoyed tea and the match ended happily. शाबाश, वेरी गुड, हो गया। उसके बाद है जी, व्हाई डिड चिप्स टेक क्लास ऑन द डे ऑफ हिज वाइफ डाइड? अपनी बीवी की वफात पर उसने क्लास क्यों ली? जाहिर है क्यों ली क्लास, उसने, वो बड़ा कमिटेड टीचर था, उसने उस दिन भी जनाब वो क्या हुआ, उसने एक क्लास ली। एक तो ये बात है। दूसरा बात ये है कि वो गेट यूज्ड टू थिंग्स, यानी वो चीजों का आदी होना चाहता था, यानी वो चीजों का आदी हो के वो करना चाहता था, मतलब कि वो भूलना चाहता था अपने गम को, इसलिए वो उसने क्या किया, बच्चों को क्या हुआ, लर्न ग्रामर पे लगा दिया। बच्चों को लर्निंग क्या होगा, ग्रामर पे लगा दिया, खुद खड़ा हो गया डेस्क पे। जी बच्चों, करिए। Mr. Chips took class on the day of his wife's death because he was a committee teacher. Moreover, he wanted to get used to the things. He made the students learn grammar. He made the students learn grammar. उसके बाद है व्हाट डिड चिप्स से टू लॉयड जॉर्ज? ये लॉयड जॉर्ज जो है ना, ये प्राइम मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर, और उसको क्या कहा जी, उसने कहा कि उसने इम्प्रूव किया है बहुत सारा, और पहले वो इतना इम्प्रेसिव या अनइम्प्रेसिव था, ऐसा क्या होगा, अनइम्प्रेसिव था जब वो स्टूडेंट हुआ करता था, अब उसने बहुत सारा इम्प्रूव किया है। कौन बच्चों? Lloyd George was Prime Minister of England. Chief said that he improved a lot because he was unimpressive as a student. अब यहाँ पे क्या गलती की है जी? उसने कहा कि हैड इम्प्रूव्ड होगा ना, इम्प्रूव किया उस वक्त कहा पास्ट में,
और जो इम्प्रूव कर चुका है वो कब किया, उससे पहले, तो हैड इम्प्रूव्ड कि मिस्टर क्या होगा लॉर्ड या ही हैड इम्प्रूव्ड अ लॉट। और क्या था, ही वाज नॉट इम्प्रेसिव एज अ स्टूडेंट। यहाँ पे बिकॉज नहीं लिखेंगे क्योंकि उसकी रीजन नहीं है इसके अंदर, हम वैसे मेंशन करेंगे कि वो इम्प्रेसिव नहीं था एज अ स्टूडेंट था। उसके बाद व्हाट एलिगेशन डिड रास्टन पुट ऑन चिप्स, कौन से इल्जामात लगाए रास्टन ने मिस्टर चिप्स पर। वो 3 इल्जामात थे। पहला क्या था कि स्लोवनली हैबिट्स हैं, यानी उसकी आदतें जो है ना गंदी हैं। दूसरा जो है उसने इल्जाम लगाया कि ओल्ड टीचिंग मेथड। और तीसरा इल्जाम लगाया उसने कि वो क्या करता है, क्या होगा, सबॉर्डिनेशन या हुक्म अदूली करता है, उसकी बात मानने से इनकार करता है। तो ये 3 इल्जाम लगाए थे मिस्टर रास्टन ने चिप्स पर। ठीक। Mr. Tips had slovenly habits and old teaching method. Moreover, he insubordinated the orders of seniors. नहीं, अब यहाँ पे इल्जाम लगाया था ना, तो क्या होगा, किसने इल्जाम लगाया, रास्टन ने लगाया ना, तो क्या कहेंगे हम, रास्टन पुट क्या होगा, एलिगेशंस ऑन मिस्टर चिप्स या ब्लेम्ड मिस्टर चिप्स दैट। अब आगे यहाँ पे लगा देंगे मिस्टर चिप्स हैड या ही हैड स्लोवनली हैबिट्स, ओल्ड टीचिंग मेथड्स एंड इनसबॉर्डिनेशन, ये इकट्ठा कर देंगे हम। ये अलग अलग लिखना हो तो ब्लेम दैट मिस्टर चिप्स हैड स्लोवनली हैबिट्स, ही हैड ओल्ड टीचिंग मेथड्स, और ही क्या होगा, हैड इनसबॉर्डिनेशन। जी, अब अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं जी। फेयरवेल पे क्या रिसीव किया मिस्टर चिप्स ने, तो क्या रिसीव किया जी, एक चेक था, उसके बाद राइटिंग डेस्क था, और उसके बाद क्या किया जी, उसके बाद एक क्लॉक था। Yes, 3 चीजें थी जो उसको किया गया, और मोर ओवर उसको 3 चीयर्स के साथ ऑनर दी गई। 3 चीयर्स के साथ 3 दफा तालियां जो बजाते हैं वो क्रिश्चियन, उसके साथ ऑनर दी गई। जी बच्चों, Received a check, a writing desk, and a clock on his farewell party. Moreover, he was honored with 3 cheers. वेरी गुड, ऑनर्ड विद 3 चीयर्स। और व्हाई डिड चैक्टस रिक्वेस्ट चिप्स टू रीजॉइन, चिप्स को रीजॉइन करने के लिए क्यों कहा मिस्टर चिप्स ने। उसकी वजह ये थी कि एक तो ये था कि वो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, वो क्या होगा, प्रोपोर्शन कायम रखना चाहता था, एक बात थी। दूसरा, यंग टीचर जो है वो छोड़ चुके थे, जो ना वो उसमें चले गए थे, और दूसरे जो न्यू टीचर थे वो सही नहीं थे या इनएक्सपीरियंस थे, और इसलिए उसने क्या किया, उसको रिक्वेस्ट की मिस्टर चिप्स को। जी बच्चों, He requested Chips to rejoin because he wanted to establish the sense of proportion. Uh, and the young teachers were in war, and new the teachers were young not people, the pretty good. young teachers And, had left the school and joined World War One. और and the new teachers were not pretty good. were not pretty good या were inexperienced, इसलिए उसने उसको कहा। उसके बाद है चिप्स ने ड्यूरिंग शेलिंग क्लास कैसे ली। उसने क्या किया था जी, शेलिंग के दौरान, रिसेंटली हमने पढ़ा है, उसने बच्चों को क्या किया, एनकरेज किया। उसके बाद
उनको मुख्तलिफ जो है वो जोक सुनाए, उनको जोक सुनाए और इस तरह से उनको क्या होगा, रिलेट किया, प्रेजेंट इंसिडेंट को रिलेट टू हिस्ट्री, हिस्टोरिकल या हिस्ट्री के या हिस्टोरिकल इवेंट के साथ रिलेट करके उसने क्या किया, उसको बच्चों को उसकी इंटरेस्ट जो है वो बढ़ाई अपने बच्चों की। जी you have to participate, that is the practice of you, or in this way you can learn, you can overcome your mistakes and formation of sentences में जो आप करेंगे। जी करिए on. Mr. Tips, during the shelling, Mr. Tips encouraged his students. He told them jokes by relating to historical events. बाय रिलेटिंग, किसको रिलेट करके, किसको हवाला दे के उसने, प्रेजेंट Relating them. इंसिडेंट, प्रेजेंट इंसिडेंट, रिलेटिंग प्रेजेंट इंसिडेंट टू हिस्टोरिकल इवेंट्स, यानी आज जो वाकयात हो रहे थे जंग के, उनको हिस्टोरिकल इवेंट के साथ रिलेट करके। और व्हाट डिड चिप्स टेल ग्रेगसन, ग्रेगसन को उसने, चिप्स ने क्या बताया था? ग्रेगसन जो है ना वो कौन था, वो सबसे छोटा बच्चा था, स्मॉलेस्ट वो चाइल्ड था इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रुकफील्ड, और उसे क्या बताया था ग्रेगसन को, नहीं बल्कि सॉरी, ग्रेगसन वो था ना, हाँ, जिसका बाप जो है ना वो उस पे गया था, क्या नाम है, वो टाइटैनिक पे। ग्रेगसन जो है ना उसका बाप वो स्टूडेंट था मिस्टर चिप्स का, और उसका बाप जो है ना वो टाइटैनिक पे गया था, और उसको बताया कि शुक्र है कि वो, उसका बाप चूंकि उनमें था जो सरवाइव कर गए थे, इसलिए उनको कहता है, उसे कहता है कि वो शुक्र है चीजें हैप्पीली एंड हो गई, तो अब तुम खुश होगे जिंदगी से, क्योंकि अब चीजें जो है ना हैप्पीली एंडेड हो गई। जी बच्चों, अब पहले ग्रेगसन का तारफ कराएंगे। ग्रेगसन कौन था? ग्रेगसन वाज द, बोले ग्रेगसन, Gregson was the student of Mr. Chips. मिस्टर चिप्स, उसका बाप जो है वो नर्वस था क्योंकि उसका बाप टाइटैनिक पे सवार था, वो नर्वस था। क्या सेंटेंस बनेगा? He was nervous he because was his father nervous, was. his father had boarded, क्या होगा, on द टाइटैनिक, ठीक है। और हाँ, बाद में क्या हुआ? Mr. Chips told him that his father had survived. नहीं, उसने नहीं बताया। his father survived later on, Later on, the news came that हाँ, the news came later on that the his news came father that his father had, was survived. his father was survived, he Survived. had been survived, or Chips told that the things had ended happily, उसे happily ended हो गई हैं। और क्या फीलिंग थी जी जब लेनफोर्ड जो है चला गया? उसने जाते हुए क्या कहा था? गुड बाय मिस्टर चिप्स, उसने जाते हुए गुड बाय मिस्टर चिप्स कहा। इस पर उसने क्या हुआ, बड़ा सैड हो गया। उसने किसको याद किया? कैथराइन को याद किया। और उसके बाद वो याद करते पूरी लाइफ को, क्या होगा, उस पूरी लाइफ उसके सामने स्विंग स्विंग हुई, यानी उसके सामने घूम गई, और इस तरह से वो परेशान हो गए। ये तो ये उसकी फीलिंग थी मिस्टर चिप्स की उसके जाने के बाद। जी बच्चों।
वन, किसने कहा था गुड बाय मिस्टर चिप्स Linford said goodbye, Mr. Chips. एट द टाइम ऑफ डिपार्चर? डिपार्चर के वक्त उसने कहा गुड बाय मिस्टर चिप्स, और फिर क्या हुआ? कौन And सैड? this Chips was very sad. एट दिस चिप्स बिकेम सैड, चिप्स जो है ना वो बहुत ज्यादा सैड हो गया। फिर He किसको remembered ये? Catherine. शाबाश, ही रिमेम्बर्ड कैथराइन एंड हिज पास्ट लाइफ, और गुजरी हुई जिंदगी को, और एज ए रिजल्ट क्या होगा? ही बिकेम सेंसलेस। उसके नतीजे में Yes. क्या हुआ? वो सेंसलेस हो गया। ये तो थे दो पार्ट्स के क्वेश्चन, जिनमें से अगर आपको कोई सवाल की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। जी बच्चों, एनी क्वेश्चन? क्लियर है सभी? किसी सेंटेंस की समझ नहीं आई, किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं। चलें, उसके बाद हम अगले पोर्शन की तरफ चलते हैं, जिसमें क्या होगा? चर्चिल को, व्हाई वाज चर्चिल एडमिटेड टू हैरो? हैरो में उसको क्यों दाखला दिया गया? हैरो को ये हमारा पहला जो है ना वो है हीरो, उसमें से उसे क्यों दाखला दिया गया? उसको दाखला दिया गया पुअर परफॉर्मेंस के बावजूद, और क्योंकि उसने जज की, उसकी जनरल एबिलिटी चेक की, उसकी बुनियाद पर, जनरल एबिलिटी की बुनियाद पे उसे जो ना वो किया गया, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर सका लैटिन पेपर में या लैटिन प्रोस में। जी बच्चों, Churchill was admitted to Harrow despite his bad performance. On the basis of his general abilities, he could not perform well in Latin test. चर्चिल was given क्या होगा? एडमिशन एट हैरो या टू हैरो, in spite of, despite his poor performance. The headmaster Weldon judged his general ability, as he had not performed well in the examination. क्रिस्टोफर वाला सवाल नहीं है, टमेक्टो वाला सवाल नहीं है, पेनिसिलिन वाला सवाल भी नहीं है। पास्टर ने वैक्सीन का मेथड कैसे डिस्कवर किया? उसने क्या किया जी? एक दिन उसने क्या किया जी? देखा कि कुछ वो जरासीम उसने कल्चर किया हुआ था, फॉल जो ना वो कोलरा के बैक्टीरिया, फॉल कोलरा यानी परिंदों के हैजा के बैक्टीरिया। एक दिन उन्होंने क्या देखा? डाइंग, मरते हुए देखा। उसने इनोकुलेट किया उनको, और उसके नतीजे में सिम्टम शो की उन्होंने, और सिम्टम शो करने के बाद वो फिर रिकवर हो गए, और उसके बाद उसने फिर दोबारा इनोकुलेट किया फ्रेश बर्ड्स को भी, और ऑलरेडी इनोकुलेटेड बर्ड को भी। ऑलरेडी इनोकुलेटेड बर्ड को भी उसने जो ना वो किया, इंजेक्ट किया। वो जो ऑलरेडी इनोकुलेटेड थे वो हेल्दी रहे, और दूसरे जो है वो। ये है जी हमारा पूरा वाक्य, जिससे वो क्या हुआ? उसने डिस्कवर किया ये मेथड। जी बच्चों, Pasteur cultured हेड the कल्चर, bacteria of had हेड culture. कल्चर। Pasteur had cultured the bacteria of fowl cholera. He inoculated them into the नहीं, birds. वन डे ही फाउंड देम डाइंग, एक दिन उन्हें उसने मरते हुए देखा। वाक्य है, पास्ट टेंस में लिखना है, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। शाबाश। One day he found them dying. He inoculated them into the birds. They showed some symptoms and recovered. They showed after some time they recovered. He inoculated the fresh bacteria inside the
he inoculated the germ. germs of the disease in the bodies of fresh birds, यानी fresh birds को लेके उसने किया, and already inoculated bird, क्या होगा birds, यानी fresh birds को भी लिया और already inoculated birds को भी उसने इंजेक्ट किया या उनमें जरासीम लगाए, और फिर क्या हुआ? The already inoculated birds remained healthy, while the fresh birds died. तो उसके नतीजे में वो मारे गए। उसके बाद है क्या हुआ था फ्रांस में इंडस्ट्री, सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री को क्या हुआ था? क्या जी अननोन इंडस्ट्री, एक अननोन डिजीज ने फ्रांस की इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, और फिर क्या हुआ, ये लॉस हुआ बहुत ज्यादा, और इसके नतीजे में फिर पार्सन ने इन्वेस्टिगेट किया उसको और सजेस्ट किया उन किसानों को क्या होगा कुछ मेजर्स, उनमें मेजर में क्या था, एक टेम्परेचर था अवॉइड करने के लिए, मतलब ओवर हीटिंग, उसके बाद टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उसके बाद उसने कहा अनक्लीनलीनेस के लिए, अनक्लीनलीनेस के लिए उसने उनको कहा अवॉइड करने के लिए, और ओवर क्राउडिंग से उसने मना, ओवर क्या होगा क्राउडिंग से मना। बच्चों An unknown disease happened to the silkworm industry in France. It caused a great loss. Pasteur investigated and suggested the farmers to avoid overheating, overcrowding, and suggested uncleanliness. that they should avoid, suggested के साथ हम टू नहीं लगाते, suggested that they should avoid क्या होगा सारा Overheating, uncleanliness, and overcrowding. जी क्या होगा, suggested that they should avoid overheating, overcrowding, uncleanliness या जनरल वो क्या होगा सैनिटरी कंडीशन। मुस्तफा कमाल ने कौन कौन सी रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी? उसने रिफॉर्म जो इंट्रोड्यूस करवाई थी ड्रेस में, उसके अलावा लोगों को एजुकेट किया, उसके बाद क्या किया उसने, इसके बाद फाइनेंशियल या उस अपने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया उसको, उसके बाद उसने क्या किया, लैंग्वेज में जो रिफॉर्म्स लाई, लैंग्वेज को प्योरीफाई किया। तो ये जरा थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, रिफॉर्म इंट्रोड्यूस उसने, आप जैसे समझ लें कि उसने सोशल रिफॉर्म्स में की, और उसके अलावा सोशल रिफॉर्म्स, सोशल, उसके बाद लैंग्वेज, उसके बाद क्या होगा ड्रेस, और उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो ये सारी की सारी रिफॉर्म्स थी। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? मुस्तफा कमाल इंट्रोड्यूस सोशल, लैंग्वेज, ड्रेस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द कंट्री। उसने abolish fez, wearing fez। उसके बाद he educated the people or emphasized the equal rights of men and women. He also strengthened his country financially and क्या होगा establish infrastructure. He purified the language and introduced Roman script। और इस तरह से हमने वो सारी रिफॉर्म्स को ब्रीफली उसमें करना है, बहुत लंबा भी नहीं लिखना और बहुत छोटा भी नहीं लिखना, ताकि हमारे पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएं और उसके बाद वो चीजें भी वो हो जाएं सारी इंक्लूड।
और लोगों को कैसे प्रिपेयर किया जी? वो विजिट करता था मुख्तलिफ विलेजेस को, उनमें लोगों को क्या होगा तैयार करता, प्रिपेयर करता लोगों को और पेट्रियाटिक रिवॉल्ट के लिए, और उसके अलावा वहां पे अपने रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर करता था। ये कोई करेगा जी आप में से? Mustafa Kemal visited villages and he prepared the people for patriotic revolt. He also established, appointed his representative there. वहां पे अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या किया उसने, वो वहां पे मुकर्रर कर देता था, वहां पे अपने नुमाइंदों को मुकर्रर कर देता था। इस तरह से उसने पेट्रियाटिक रिवॉल्ट के लिए तैयार किया। बाय एंड लार्ज का मतलब होता है एज अ होल, मजमूई तौर पर। जैसे बाय एंड लार्ज ही इज क्या होगा, गुड पर्सन। एडेगेड्रॉन का मतलब एनिमिटी होना, दुश्मनी होना, उसको हम कहते हैं क्या होगा, एडेगेस्ट्रॉन। जैसे इंडियन पाकिस्तान आर ऑलवेज एडेगेस्ट्रॉन। गिव राइज टू का मतलब होता है क्रिएट करना, रिजल्ट होना, नतीजा निकलना किसी का, उसको हम कहते हैं गिव राइज टू। तो हम कह सकते हैं कि दिस प्रॉब्लम हैज गिवन राइज टू मैनी एप्रीहेंशंस। उसके बाद लेम एक्सक्यूज कहते हैं फॉल्स जस्टिफिकेशन, जो आप गलत किसी की जस्टिफिकेशन देते हैं उसको हम कहते हैं। जैसे क्या होगा, हिज लेम एक्सक्यूजेस, क्या होगा, हैज लेम एक्सक्यूजेस हैव नो सॉलिड ग्राउंड्स। मेक कमेंट्स का मतलब होता है अपने आप को करेक्ट करना, हमें अपने गलतियों को करेक्ट करना चाहिए, तो वी शुड मेक कमेंट्स फॉर आवर क्या होगा, आप कह लें मिस्टेक्स। अपहिल टास्क का मतलब होता है डिफिकल्ट काम को कहते हैं, यानी ऐसे जैसे पहाड़ पे चढ़ना, डिफिकल्ट टास्क। आप कोई सा भी काम कर लें, टू विन द इलेक्शन इज एन अपहिल टास्क इन पाकिस्तान। और कट डाउन का मतलब होता है रिड्यूस करना किसी चीज का, तो रिड्यूस करने से मुराद क्या होगा, कमी लाना है। जैसे अ वाइज पर्सन क्या होगा, ऑलवेज कट्स डाउन हिज एक्सपेंसेस, वो अपने एक्सपेंसेस को क्या करता है, हमेशा कम करता है। और ये तो था इस हिस्से का जो क्वेश्चन है। अब इसका बाकी हिस्सा जो पेपर का रह गया है वो पेपर है आज के दौर में जंगलात बहुत अहम है। अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, जंगलात के बारे में क्या बात हो रही है, बहुत अहम है। तो हम कहेंगे द फॉरेस्ट, इंफॉर्मेशन वाला सेंटेंस है हमारे का इस्तेमाल करेंगे। फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेजेंट टाइम, या इन प्रेजेंट एरा शुरू लगा सकते हैं। के बाद है जी, ये आबो हवा को खुशगवार बनाते हैं। यहाँ पे वर्ब कौन सा है, खुशगवार बनाना, कौन बनाते हैं ये, किसको, आबो हवा को। तो दे मेक क्लाइमेट, दे मेक क्लाइमेट क्या होगा, या वेदर, वेदर भी लिख सकते हैं। वैसे क्लाइमेट बनता है एग्जैक्ट उर्दू का वर्ड, क्लाइमेट प्लेजेंट, खुशगवार बनाते हैं, लेकिन जो खुशगवार होता है वो मौसम को हम कहते हैं, लेकिन क्लाइमेट ही ठीक है। उसके बाद ये मौसम की शिद्दत को कम करते हैं, यहाँ पे कम करना रिड्यूस हो गया, कौन करते हैं ये, किसको, मौसम की शिद्दत, क्या होगा, दे रिड्यूस, दे रिड्यूस इसको, शिद्दत को, द इंटेंसिटी ऑफ क्या होगा, वेदर, मौसम की शिद्दत को कम करते हैं। ये आंधियों, सैलाबों और सेमथोर को रोकते हैं। यहाँ पे रोकना वर्ब, कौन, ये रोकते हैं किसको, आंधी सैलाबों को। सारा पैराग्राफ चूंकि रूटीन का है, प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे, तो दे क्या होगा, प्रिवेंट, जो चीज वक्त से पहले कर ली जाए उसको हम प्रिवेंट कहते हैं। प्रिवेंट विंड्स, आंधियां। उसके बाद क्या होगा, सैलाब, फ्लड्स। और उसके बाद वाटर लॉगिंग हम सेम को कहते हैं। और सैलिनिटी जो है वो
तौर को कहते हैं। नमकियात का ऊपर आ जाना। बारिश का सबब बनते हैं, सबब बनना वर्ब, और किसका? बारिश का, दे कॉज रेन। उसके बाद बर्फ को जल्द पिघलने से रोकना वर्ब हो गया। कौन रोकते हैं? दे स्टॉप। क्या होगा? स्नो। क्या होगा? या क्विक मेल्टिंग ऑफ स्नो। जी, वो बर्फ पिघलने से क्विक मेल्टिंग ऑफ क्या होगा? स्नो, उससे रोकते हैं जल्द पिघलने से। उसके बाद है जी जमीन की जरखेजी को बढ़ाते हैं। दे इंक्रीज, बढ़ाना वर्ब हो गया। कौन बढ़ा रहे हैं? वो। किसको? जमीन की जरखेजी को। दे इंक्रीज किसको? जरखेजी की इंग्लिश होती है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कहते हैं जमीन को, अर्थ नहीं लिखना, ये सॉइल होता है। जंगलात मुल्क की तरक्की में अहम किरदार वर्ब अदा करना। कौन? जंगलात। क्या होगा? दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन क्या? मुआशी तरक्की, इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस। मुल्क की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान में शांगा मांगे तरह मजीद जंगलात उगाए जाने चाहिए। अब वर्ब क्या? उगाना। कौन उगा रहे? नहीं पता। किसको उगाना चाह रहे हैं? क्या होगा? जंगलात को। तो क्या होगा? नए जंगलात, मजीद। क्या होगा? मोर। क्या होगा? फॉरेस्ट शुड बी ग्रोन। ठीक है। और किसकी तरफ पे? ऑन द क्या होगा? पैटर्न ऑफ डिजाइन पे। ऑन द पैटर्न ऑफ शांगा मांगा के वो तरस पे उगाए जाने चाहिए। इस तरह से समटाइम पैराग्राफ सेम होता है, लेकिन वो आपका जो चंद एक सेंटेंसेस उसमें बीच में चेंज कर लेते हैं आपके कॉम्पिटेंस को चेक करने के लिए कि आया किसने क्रैम किया हुआ है या इसको रियल सेंस में आता है। ये तो था जी फर्स्ट हाफ जो हमारा इस पेपर का, दैट इज कंप्लीटेड। और